गुड मॉर्निंग टेन, कैसे हैं सभी। तो आई होप कि सभी फाइन है, फिट है, अपने घरों में है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन 18th, दैट इज बायोडाटा। तो बायोडाटा जो होता है वो कैसे लिखते हैं और कौन सी टेक्निक यूज होती है और इस सेशन में हम कवर करेंगे। एंड राइटिंग अ रिज्यूम वुड बी द सेम थिंग। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, सीवी एंड बायोडाटा में डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि बायोडाटा क्या होता है और इसको लिखते समय हमें टाइम क्यों लेना चाहिए। इट मीन्स कि जब भी हम अपना बायोडाटा लिख रहे हैं तो उसको लिखते समय हमें क्यों ज़्यादा टाइम लेना चाहिए हमारे बायोडाटा को लिखने के लिए। आपका जो बायोडाटा है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पे आपने नौकरी लेनी है, नौकरी को हासिल करना है आपने अपने बायोडाटा के दम पे। तो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी नौकरी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो हमें अपने बायोडाटा को इसी वजह से बहुत सोच समझ कर लिखना चाहिए कि ऐसा कोई पॉइंट ना लिख दें हम जिसकी वजह से मेरी नौकरी जो मुझे मिलने जा रही है उस पर कोई असर हो। और बायोडाटा को लिखते समय हमें कुछ ऐसे पॉइंट ऐड करने चाहिए जो बहुत ही अलग हो और यूनिक हो, जिसकी वजह से मुझे नौकरी जल्दी या फिर जो सामने वाला है वो बिना कुछ दिक्कत के मुझे नौकरी दे दे। हमें अपने बायोडाटा में क्या क्या ऐड करना चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे हमारी स्किल्स, हमारे एजुकेशन जो भी हमने किया हुआ है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें अगर हम ऐड करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा बायोडाटा बनता है हमारा। तो एक अच्छा बायोडाटा लिखना क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, ये हमें प्रमोट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को हाई करता है, बढ़ाता है हमारे कॉन्फिडेंस को। तो इसी वजह से हमें बायोडाटा बहुत अच्छा लिखना चाहिए। अगर हमारा बायोडाटा अच्छा है और कवर लेटर अच्छा है तो हमें नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमने अपने ड्रीम जॉब लेनी है हमें अपने बायोडाटा पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। क्लियर हुआ। देन उसके बाद देखते हैं, एक हमें एग्जांपल दी गई है यहाँ पर बायोडाटा में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस, फेवरेट फिल्म एंड एक्टर, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, कंप्यूटर स्किल, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, द न्यूज़पेपर यू सब्सक्राइब टू, मैरिटल स्टेटस। देन उसके बाद है अवार्ड एंड अचीवमेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, योर हाइट एंड वेट, डिटेल ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल यू सेलिब्रेट, डिटेल ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, योर रिलीजन। तो देखिए हमें ये 19 पॉइंट गिवन है। तो इन 19 पॉइंट्स में से हमें ये देखना है कि इसमें से क्या ऐड कर सकते हैं और क्या ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे ईमेल एड्रेस ऑब्वियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करना चाहिए क्योंकि इसके बिना जो नौकरी देने वाला है हमसे कांटेक्ट कैसे करेगा। और सेकंड पॉइंट है फेवरेट फिल्म एंड एक्टर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये पूछ जरूर सकते हैं पर ऐड नहीं करना। नेशनैलिटी कि हम कौन से देश के रहने वाले, ये ऐड करो जैसे इंडियन। देन फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर स्किल्स कर सकते हो, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों पॉइंट कर सकते हैं। पर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं ये नहीं ऐड करना। मैरिटल स्टेटस मीन्स अनमैरिड या मैरिड हो, ये ऐड कर सकते हैं। अवार्ड एंड अचीवमेंट हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, हाइट एंड वेट नहीं आएगा, डिटेल ऑफ एजुकेशन आएगा, स्किल, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, फेस्टिवल नहीं आएगा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऐड करेंगे, योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है वो ये ऐड कर सकते हैं। देन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए और ऐड करते वक्त उनमें क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी है तो वो देखते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम क्या ऐड करेंगे, जैसे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो शो करती है कि आपको अगर नौकरी मिल जाए तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे या फिर आप नौकरी के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हो।
योर पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आएगा। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मतलब आप किस में एक्सपर्ट हो, जैसे आपको अगर एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आप एक्सेल ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज योर वर्क एक्सपीरियंस कि आपने इससे पहले कहाँ काम किया है। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपने कहीं काम नहीं किया तो ये पॉइंट ऐड नहीं करना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज योर एकेडमिक डिटेल्स मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे डिग्री या +2 या 10th, वो ऐड कर सकते हैं। स्किल एंड इंटरेस्ट इज आपकी दिलचस्पी किस में है, रुचि किस में है। देन अबाउट मी, बायोग्राफी, ये ऑप्शनल है, ये ऐड नहीं करते हैं, वैसे कर भी सकते हैं अगर आप अपनी बायोग्राफी वगैरह लिख रहे हो तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ग्रामर का जो पोर्शन है दैट इज कनेक्टर एंड कंजंक्शन। कनेक्टर कौन से शब्द होते हैं, जैसे ये वाले शब्द कुछ दिए हुए हैं हमें, एक दो पढ़ते हैं, बट ऑल्सो, हाउएवर, मोरओवर, तो ये कुछ शब्द हैं जो हम एज अ कनेक्टर यूज करते हैं। तो कनेक्टर क्या होता है, जो हमें रिलेशन शो करे। रिलेशन मतलब जैसे कोई दो वाक्य हैं या विचार है कोई, या फिर कोई पैराग्राफ है, तो उनमें क्या रिलेशन है, वो जुड़े कैसे हुए हैं, किस वजह से जुड़े हुए हैं, वो अगर शो करना है तो हम कनेक्टर यूज करते हैं। अगर दो वाक्य और शब्द जोड़ने हो तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं, जैसे सो, एज, एंड, नॉर, येट, तो, ऑल्दो, दो, बिकॉज, आइदर, तो ये वाले वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक नोट है कि कंजंक्शन को हम एज अ कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं। आगे उसके बाद हमें एक सीवी फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे रिज्यूमे हम अगर बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे नेम, एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसमें अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन भरो तो आपको एक फुल एंड फ्लेज्ड रिज्यूमे मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपना रिज्यूमे। तो इसको आप एक बार ज़रूर स्टडी करना और इसमें फिल करने की कोशिश करना, जितना भी आपसे फिल होता है वो आप फिल कर सकते हो। देन नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, बायोडाटा एंड सीवी में डिफरेंस क्या है। देखो, बायोडाटा और सीवी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो बायोडाटा होता है वो छोटा होता है, जिसको रिज्यूमे कहते हैं, और जो सीवी होता है, करिकुलम वाइटे, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा होता है, 2 पेजों का या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं? बायोडाटा में हम सिर्फ ब्रीफ डालते हैं। ब्रीफ मतलब सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बायोडाटा में ऐड करनी होती है, जैसे मैंने कहाँ काम किया है या कोई एक्सपीरियंस है मुझे पहले काम करने का, तो वो 1-2 लाइन हम ऐड कर सकते हैं। पर जो सीवी होता है उसमें पूरी डिटेल देनी होती है कि कहाँ काम किया है, कौन सी आपकी पोजीशन थी, आपकी सैलरी कितनी थी और आपने कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। तो ये डिफरेंस है सीवी एंड बायोडाटा में। देन आता है हमारे पास कवरिंग लेटर। तो इस कवरिंग लेटर को थोड़ा सा सही करके लिखना है कनेक्टर एंड कंजंक्शन की हेल्प से। तो सिर्फ एक लाइन में बना के बता देता हूँ आपको, अदरवाइज एक क्लास एक्टिविटी है। जैसे आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग सेल्स पोजीशन एट हेल्दी फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल्सो राइटिंग यू अबाउट मार्केटिंग पोजीशन। तो ऐसे हम कनेक्टर और कंजंक्शन को यूज करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं और डिटेल भी दे सकते हैं। देन असेसमेंट में हमारे पास कनेक्टर एंड कंजंक्शन अगेन है, जो मैंने ऑलरेडी फिल करके रखे हुए हैं, तो इनको करवाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है लास्ट वाला ये ऑल्दो है, तो इसको हम कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं, 1-2 कर लेते हैं फिर भी। आई वांट टू सी हर डैश शी वाजंट एट होम। मैं उसको देखने गया पर वो घर पर नहीं थी, तो बट आएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग डैश वी वेंट आउट। जैसे ही हम बाहर गए थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो एज सुन एज वी केम बैक डैश शी वॉज नॉट एट होम। हम वापस आ गए क्योंकि वो घर पर नहीं थी। तो ऐसे हमने ये सभी कवर कर लेने हैं। तो इनका आंसर आप नोट करेंगे और जो ये असेसमेंट है इसको कॉपी में करेंगे, और जो चीज़ें ऊपर मैंने बताई हैं जैसे सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों टाइम लगाना चाहिए,
तो इनको आपने माइंड में रखना है और अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर करना है जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। और आपका कुछ डाउट होगा, जैसे इस वीडियो में मैंने हिंदी क्यों यूज़ की, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी कि हिंदी में कोई सेशन कवर करना चाहिए मुझे, और कुछ बच्चों ने मुझे कहा भी था हिंदी में भी एक एक या दो सेशन मुझे कवर करने चाहिए। तो उन बच्चों की डिमांड पे आज हिंदी में सेशन आया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और मेरी हिंदी भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।